नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। और आज हम जो है आपको वृत्त सर्किल को लेकर के आते हैं। सर्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग हल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप समझेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। वृत्त अथवा सर्किल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझेंगे वृत्त कहते किसे हैं और इसको हम कैसे हल करते हैं, है ना। ये तो फार्मूले का अक्सर हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी इसे हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। अच्छा, देखेंगे वृत्त क्या है, परिधि क्या होती है। सबसे शब्द आता है एक वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। अच्छा, परिधि का फार्मूला था 2 पाई आर, आप जानते हैं 2 पाई आर, है ना। अच्छा, जहाँ आर क्या है, आर को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आर क्या है, आर क्या है, हाँ आर त्रिज्या आपका है ना। जैसे ये आपकी वृत्त है ना, वृत्ताकार, है ना। अच्छा, अब इसको केंद्र मान लेते हैं। केंद्र से, हाँ ये क्या है, यहाँ से केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे ए और बी, ये क्या हो गया, ये व्यास है, क्या ये, है ना। अच्छा, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अच्छा, इसका जो मध्य बिंदु होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु से जो इसको हम आधा आधा जब डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, है ना। तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। व्यास बटे, है ना। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ये आप जान रहे हैं, है ना। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, है ना। जहाँ पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7। इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज आता है, अच्छा परिधि निकालेंगे कम, ये भी मैं बताऊं। जब आप बाहर बाहर काम करना होगा, बाहर बाहर जैसे चक्कर चलाना है, पहिया चलना है ना। तो एक चक्कर जब चलता है तो किसके बराबर काम करता है, वो परिधि के बराबर। या तो प्रश्न में सीधा सीधा परिधि लिखा रहेगा, है ना। या तो सीधा सीधा क्या लिखा रहेगा, परिधि लिखा रहेगा, परिधि याद करिए। अथवा पहिया एक चक्कर जब दूरी तय करता है तो किसके बराबर दूरी तय करता है, वो परिधि के बराबर दूरी तय करता है, जिसे हम क्या करते हैं, 2 पाई आर कहते हैं, है ना। अच्छा, एक शब्द आपका, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल आता है, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। आपको फार्मूला याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं रहेगा आपका, है ना। फार्मूले का भी हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, अनुपातिक विधि से, है ना। उसको या एक नियम का इस्तेमाल करके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr², है ना। तो क्षेत्रफल कब याद करेंगे, ये तो डायरेक्ट आपका याद करने के लिए कह देगा। दूसरा, जब अंदर के भाग को हम याद करेंगे तब क्षेत्रफल होगा। दूसरा क्या है, बाहरी बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, जब बाहर बाहर काम करना रहता है उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे परिमाप होता है उसी तरह से वृत्ताकार भाग का परिधि होता है। या तो प्रश्न में डायरेक्ट परिधि दिया रहेगा अथवा आपका ज्ञात करना रहेगा, जैसे पहिया हुआ जब चलता है तो एक चक्कर परिधि के बराबर दूरी तय होता है ना। और समय को हम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने, यह एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि कितना होगा, सीधा सीधा प्रश्न रहेगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ध्यान रखेंगे, हल करने का जो तरीका है ना, एक तो आप क्या करेंगे, वृत्त के परिधि का फार्मूला लगाएंगे कि वृत्त का परिधि होता क्या है ना। एक आपका फार्मूला है वृत्त के परिधि का फार्मूला, वृत्त का परिधि, है ना। वृत्त के परिधि का फार्मूला है ना, और 2 पाई आर, क्या है, 2 पाई आर। तो क्या करेंगे, 2 गुणे पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग, 22/7। और आर क्या है, त्रिज्या ऑलरेडी दिया गया है, त्रिज्या कितना है, 14 है, तो हम क्या लिख देंगे, 14 है ना। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 14 है ना। अच्छा, जब इसे हम लोग हल करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 2 हो गया, है ना। अच्छा, 22 गुना 44 गुना कितना हो गया आपका, 88, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका 88, ये सेंटीमीटर है, तो क्या कहेंगे हम लोग, 88 सेंटीमीटर। ये तो फार्मूले से हो गया। लेकिन अब आप क्या करेंगे, और क्वेश्चन या तो आप इस तरह से हल करेंगे फार्मूले से, फार्मूला आपको जानकारी होना चाहिए। अदरवाइज यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो एक चीज आप रखेंगे, ध्यान रखिएगा। यदि वृत्त का जो त्रिज्या है, त्रिज्या यदि क्या है, 7 है ना, तो उसकी जो परिधि होती है, परिधि परिधि कितना होता है, 44 होता है, ध्यान रखिएगा। त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि क्या होगा, 44। और उसका क्षेत्रफल के बीच क्या अनुपात होता है, क्षेत्रफल होता है 154, है ना। 154 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी है, वर्ग मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। तो इस अनुपात को यदि आप याद रखे हैं तभी प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, जितना गुना त्रिज्या होगा उतना गुना परिधि होगा, है ना। अच्छा, उसके वर्ग में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल जो कि स्क्वायर होता है, दो बीमी संख्याओं का गुणनफल होता है, ये स्क्वायर होता है। अतः क्या करेंगे, जितना गुना त्रिज्या है उतना गुना परिधि होगा, उतना गुना के वर्ग में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। जैसे कि इस अनुपात को यदि आप याद रखते हैं, जैसे दिया है
एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो उसकी परिधि क्या होगी, तो आप देखेंगे त्रिज्या कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो परिधि क्या होगी, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 7 से कितना ज्यादा है, तो 7 गुना 14 कितना गुना, 2 गुना है ना, 2 गुना है। तो परिधि भी क्या हो जाएगा, परिधि भी 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88, ठीक है ना। तो आप आंसर क्या दे देंगे 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न यदि ये पूछ लिया होता उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो हम किसका गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम वर्ग कर देंगे, ठीक है ना, जितना गुना रहेगा उसका वर्ग क्षेत्रफल में कर देंगे, और परिधि पूछा जाएगा तो जितना गुना उसी से हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे 4 चौक 16 का 6, अब 15 चौका 60 और 1 कितना हुआ 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। देखिए चूंकि प्रश्न में क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया उसका परिधि कितना होगा, तो या तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, यदि इस अनुपात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या देंगे आप 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह से अगले क्वेश्चनों को हम लेकर के चलते हैं, देखते हैं। आपके सामने है, एक वृत्ताकार मैदान को घेरने के लिए कितने मीटर तार की कम से कम आवश्यकता होगी, यदि उसका, ठीक है ना, उसका व्यास कितना है 70 मीटर है। अब देखेंगे वृत्ताकार मैदान है, इसको तार से घेरना किधर, बाहर बाहर, अंदर तो घेरेंगे नहीं, बाहर बाहर घेरेंगे। अच्छा बाहर बाहर को क्या कहते हैं, एक शब्द आता हम इसे या तो परिमाप बोलते हैं, जैसे जब भुजा रहेगा इसमें भुजा होता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम परिधि कहेंगे, क्या कहेंगे परिधि कहेंगे, ठीक है ना। तो तार की जो लंबाई होगी, तार की जो लंबाई होगी वो क्या होगा परिधि के बराबर होगा, क्या होगा परिधि के बराबर होगा, तार की लंबाई परिधि के बराबर होगा, ठीक ना। अच्छा और परिधि ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता है, परिधि क्या करते हैं हम लोग 2 पाई आर, फार्मूला पता है आपको परिधि का, अर्थात 2 गुणे पाई का मान 22/7। अब आर देखते हैं क्या है, यहाँ व्यास है ना, ये क्या दिया गया व्यास है, ठीक ना। क्योंकि त्रिज्या जो होता है यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहते हैं व्यास, क्या 70 है, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, ठीक ना। जो त्रिज्या है वो क्या होता है, जो व्यास है व्यास का आधा होता है, अर्थात 70 का आधा कर लेंगे कितना हो जाएगा 35, ठीक ना। तो गुणे क्या करेंगे यहाँ हम लोग 35 कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा अब जब इसे हम लोग हल करते हैं देखते हैं, तो 7 से 7 पचे 35 कितना है आपका 5 गुणा कर लेंगे, 22 गुणे 2 गुणे 5, ठीक ना। तब 22 पचे 110 और 110 गुना कितना होता है 220, आंसर क्या देंगे आप 220 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 220 मीटर, क्योंकि वृत्ताकार है मीटर में है, ठीक ना, तो 220 मीटर आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर, ठीक ना। अच्छा यदि इसे आप अनुपात से हल करने की कोशिश करते हैं, अनुपात से कैसे हल करेंगे, ठीक ना। यदि आप अनुपात से हल करेंगे तब क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं अनुपात से। आप देखेंगे ये 7 है, 44 है और 154, इसको अनुपात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अच्छा आप देखते हैं उनकी व्यास कितना है 70 है, देखिए यदि व्यास व्यास 70 है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हो जाएगा 70 का आधा कितना 35, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे 35 7 का कितना गुना है, तो देखते हैं 35 जो है 7 पचे 35 कितना गुना है 5 गुना है, त्रिज्या यदि 5 गुना होगा तब परिधि भी कितनी हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी, तब 5 चौक 20 और 5 चौक 20 दो 22, 220 मीटर, आंसर क्या दे देंगे आप 220 मीटर दे देंगे, ठीक ना। कोई डाउट यहाँ आपको नहीं, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, एक वृत्त की परिधि का मान 1320 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए परिधि का मान कितना 1320 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा, है ना, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है ना, हमको क्या ज्ञात करना है वृत्त का व्यास ज्ञात करना, ठीक है ना। अच्छा वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, ये पता ना, त्रिज्या का दुगुना होता है। अच्छा क्या करते हैं, जिसका मान दिया रहता है उसका हम फार्मूला नोट कर लेते हैं, जैसे कि वृत्त का क्या दिया गया है, वृत्त का परिधि दिया है, परिधि कितना दिया है 1320 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। अच्छा परिधि का फार्मूला आप जानते हैं 2 पाई आर होता है 1320 करेंगे, अच्छा 2 गुणे पाई का मान 22/7 करेंगे और आर बराबर 1320 कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा अब हम आर जब याद करेंगे, आर का मान याद करना होगा, आर को हम पक्षांतर करेंगे, आर को यदि हम लेफ्ट हैंड करेंगे तो इसकी टोटल क्रिया इसकी तरफ चली जाएगी, तो 1320 गुणे 7 बट्टे, ठीक ना 2 गुणे कितना 22, इसे हम डिवाइड करते हैं 11 से, देखते हैं तो 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक ना, और फिर 11 दूना क्या हो गया आपका 22, ठीक ना। अच्छा फिर 2 दूना 4 और 4 तिया 12, कितना हो गया आपका
हाँ 30, 7 त्रिक 21, 210 क्या हो जाएगा आपका, यदि ये सेंटीमीटर 210 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो गया आपका 210 सेंटीमीटर, क्या हो गया इसका त्रिज्या हो गया। अच्छा अब आपको याद क्या करना है, व्यास बताना है, ठीक ना। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। आप आंसर क्या देंगे, 210 गुणे कितना 2, तो जब 210 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 420। आंसर यदि आपका 420 दिया रहेगा तो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तब वृत्त का क्या होगा 420, तो कहीं विकल्प में है आपका 420, तो 420 नहीं दिया रहेगा, अतः आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा अब चूंकि इसमें टाइम लग रहा है, तो इससे भी और यदि आप जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे तो आप अनुपात विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अनुपात विधि में हमने आपको बता दिया था कि परिधि परिधि जो है 1320 दिया गया है, ठीक ना। तो यदि व्यास 7 रहे, त्रिज्या 7 है, त्रिज्या क्या है, यदि 7 है तो परिधि होना चाहिए कितना 44, और क्षेत्रफल कितना 154, ठीक ना। अच्छा आप देखते हैं अब किसका परिधि का मान दिया गया है, परिधि का मान दिया है, अब देखेंगे परिधि 44 का कितना गुना है, तो जितना गुना परिधि होगा त्रिज्या भी उतना गुना होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा उसके वर्ग में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कितना गुना है, इसको देख लेते हैं। तो देखेंगे 4 से 4 तियां 12 और 4 तियां 12 कितना है, ये कितना गुना है 30 गुना है, ठीक है, कितना गुना है 30 गुना है। तो जब 30 गुना क्या है, ये 30 गुना है परिधि, तो त्रिज्या भी क्या होगी, इसलिए त्रिज्या भी कितना 30 गुना होगी। तो 7 त्रिक 21, 210 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया, ठीक ना। तो इसलिए व्यास कितना हो जाएगा, व्यास का मान इसका दुगुना होता है, अर्थात कितना 420 सेंटीमीटर। आप अनुपात से भी आप जल्दी से प्रश्न को हल कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा 420 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प में नहीं कहीं दिया गया है व्यास, अतः आंसर आपका क्या होगा विकल्प नंबर 4, ठीक ना। और यदि त्रिज्या कहा होता तो आंसर हमारा 210 आता, ठीक ना, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना व्यास, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्ताकार हाल की परिधि का मान 220 मीटर है, परिधि कितना दिया है 220 मीटर है, ठीक ना। अच्छा उस हाल के केंद्र में, ठीक ना, हाल के केंद्र में, ठीक ना, हाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ एक आदमी खड़ा है। अच्छा अब इसको बाहर निकलना चाहे तो उसे कम से कम कितनी दूरी को तय करना होगा। अब इसको यदि आप जिधर भी जाएगा तो किसके बराबर दूरी तय करेगा, त्रिज्या के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक ना। तो आपका प्रश्न ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या, यदि वो त्रिज्या के बराबर दूरी तय कर ले तो क्या है वो बाहर चला जाएगा, ठीक ना। तो हमको ज्ञात क्या करना, प्रश्न में त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक ना। अच्छा अब हम जानते हैं कि यदि त्रिज्या 7 है तो उसका परिधि 44 होगा और उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग में होगा, ठीक ना। अच्छा अब देख लेते हैं, हमको ज्ञात क्या करना, आपको परिधि ज्ञात करना है। अच्छा सॉरी त्रिज्या ज्ञात करना, दिया क्या परिधि दिया है, तो परिधि देखिए कितना गुना है, परिधि का मान 220 है, तो देखिए कितना गुना ये है, इसका कितना गुना है, यदि त्रिज्या दिया रहेगा तो त्रिज्या का देख लेंगे कितना गुना है, आप गुणा कर लेंगे, उसके वर्ग से गुणा क्षेत्रफल में कर लेंगे। और यदि परिधि दिया है तो परिधि का देखेंगे कितना गुना है, उसका गुणा इसमें कर लेंगे, उसके वर्ग का गुणा इसमें, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और यदि क्षेत्रफल दिया गया है, आगे प्रश्नों आएगा हम आपको बताएंगे भी, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका वर्गमूल का गुणा इसमें करेंगे और इसमें कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा आप देखते हैं तो 4 पच्चे 20, 44 में यदि हम किसका गुणा करते हैं 5 का, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, कितना गुना है, तो देखते हैं ये 5 गुना है, कितना गुना है 5 गुना। तो अब यदि आपको याद करना उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या, तो त्रिज्या में किसका गुणा कर लेंगे, 5 का 7 पच्चे 35 मीटर, ठीक ना। तो कितनी दूरी तय करना होगा उसे, कम से कम 35 मीटर की दूरी तय करना होगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में आपका आंसर है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा 35 मीटर, अर्थात 35 मीटर, ठीक ना। कोई डाउट यहाँ नहीं ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्ताकार हाल का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, चलिए क्षेत्रफल दे दिया 1386 वर्ग मीटर है। यदि उस हाल को बाहर से तार से घेरना हो तो कम से कम कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, देखिए बाहर से घेरना हो तार से, है ना, अर्थात ज्ञात क्या करना आपको, परिधि ज्ञात करनी, ध्यान रखिएगा क्या ज्ञात करना, परिधि ज्ञात करनी है, ठीक ना। तार की जो लंबाई होगी वह किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी, ठीक ना। तो आप प्रश्न को जान रहे हैं किस तरह हल करेंगे, देखेंगे यदि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दिया रहेगा आप वो रखेंगे। अच्छा इसमें देखेंगे क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया 1386, अब देखेंगे 1386 जो है 154 का कितना गुना है, ठीक ना। अब देखेंगे कितना गुना है, ठीक ना। हम देखते हैं यदि इसे हम डिवाइड करते हैं
1386 को किससे, यदि हम 154 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो कितना गुना जाएगा, 9 बार। 9 चौक 36 का 6, ठीक है ना, 15 नवा 135 प्लस 3 कितना हुआ, 138, ठीक ना। तो कितना गुना है ये, 9 गुना है। कितना गुना है, 9 गुना है, ठीक ना। अब चूंकि ये वर्ग में है, ठीक ना। अच्छा, अब आपको परिधि बताना रहेगा, तब परिधि इसका 9 गुना नहीं होगा, ठीक ना, न तो त्रिज्या 9 गुना होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल वर्ग में होता है। इसलिए क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक ना। तो 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना, 3, ठीक ना। तो यदि आपको परिधि याद करना होगा तो किसका गुणा करेंगे, 3 का करेंगे, ठीक ना। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 132 मीटर। तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 132 मीटर। अच्छा, पूछा जाए सर उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तब भी किसका गुणा कर लेंगे हम लोग, 3 का, 7 त्रिक 21 मीटर, ठीक ना। तो यदि त्रिज्या पूछा जाएगा, ठीक ना, क्या परिधि पूछा जाए, क्षेत्रफल दिया है, तो देखेंगे कितना गुना, जितना गुना रहेगा उसके वर्गमूल में परिधि बढ़ेगा और उसके वर्गमूल में त्रिज्या बढ़ेगा। और यदि परिधि दिया है ना, तो परिधि जितना गुना है तो परिधि के वर्ग में क्षेत्रफल बढ़ेगा, और परिधि जितना गुना है उतना ही गुना में क्या रहेगा, आपका त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक ना। अदरवाइज आप फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे आपका टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। फार्मूले से भी प्रश्न यदि आप हल करना चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं, कोई डाउट यहाँ नहीं ना। देखिए, फार्मूला से यदि आप हल करेंगे तब परिधि दिया गया कितना, क्षेत्रफल कितना, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया क्षेत्रफल, तो 1386 दिखा गया है, ठीक है, वर्ग मीटर है। तो इसका फार्मूला आप नीचे लिखेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणे आर स्क्वायर करेंगे 1386 करेंगे। अब आर स्क्वायर करेंगे तो 1386 और भाग की क्रिया गुणा में जाएगा और गुणा की क्रिया भाग में आएगा। ऐसे अब डिवाइड करेंगे, जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो 11 कम 11 आ जाएगा, ठीक ना। बताया कितना, 2 और 8 11 दूना 22, 11 छक्का 66 आ गया। अब फिर 11 दूना 22, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका 63, ठीक ना। अब आर स्क्वायर बराबर 7 त्रिक 21 और 7 छक 42, 43 से 44, 441 आया। वर्ग खत्म करेंगे तो करड़ी में 441 का वर्गमूल कितना हुआ, 21। 21 क्या निकलेगा, इसकी त्रिज्या निकलेगी, ध्यान रखिएगा क्या निकलेगा, त्रिज्या। त्रिज्या कितना, 21 सेंटीमीटर अथवा 21 मीटर। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, तार से घेरना है बाहर बाहर, तार से घेरेंगे बाहर बाहर तो उसको क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, परिधि ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तार की जो लंबाई होगी, तार की लंबाई हो किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी, ठीक ना। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान कितना होता है, आर का मान कितना दिया गया आपका 21 है, ठीक ना। अच्छा, डिवाइड करने 7 त्रिक 21, 3 कर लेंगे, 22 गुना 44 गुणे क्या करेंगे 3 करेंगे तो 132 मीटर आएगा। तो तार की लंबाई 132 मीटर होगा। इस तरह से आप सवाल लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, कंपटीशन है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चनों का आप फार्मूला आप जानेंगे, बेस जानेंगे। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ठीक ना, सॉरी टाइम पर्याप्त बचा है तब ऐसा हम करेंगे। नहीं तो आप जब भी ज्ञात करेंगे तो आप अनुपात समझ लेंगे 7, 44 और 154 का, इससे आप ज्ञात करेंगे, प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कर लेंगे, जैसा कि हम लोग पिछला प्रश्न को हल किए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, फिर देखिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, ठीक है। प्रोसेस आप याद करेंगे, फार्मूले से नहीं याद करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। उसी टाइम को हमें मैनेज करना, उसी टाइम को हमको बचाना ठीक ना, सेव करना है, उसी टाइम को हमें बचाना होगा, ठीक ना। तो देखते हैं क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और वृत्त की परिधि एवं उसका व्यास पूछा गया है, ठीक ना। हमने आपको जानते हैं, हमने आपको बताया है कि यदि त्रिज्या त्रिज्या कितना है 7 है, ठीक ना, तो परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि 44 होगा, ठीक ना। और क्षेत्रफल क्या होगा 154 वर्ग में होगा, ठीक ना। वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर चाहे जो दिया है, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें से देखिए किसका जिक्र किया गया है, क्षेत्रफल का जिक्र किया गया है, ठीक ना। जब क्षेत्रफल का जिक्र किया गया है तो आप क्या करेंगे, हाँ देखेंगे क्षेत्रफल कितना गुना 616 है, कितना 15 चुका 60, कितना बार 4 गुना, कितना गुना है 4 गुना। तो परिधि 4 गुना होगा नहीं, ठीक ना। वर्गमूल चूंकि वर्ग है ना, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना हुआ 4 का वर्गमूल 2। तब परिधि याद करना रहेगा, किसका गुणा कर लेंगे हम लोग, 2 का गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 44 गुना 88, यदि सेंटीमीटर है तो मीटर है, 88 मीटर हो गया, क्या इसकी परिधि हो गई, ठीक ना। अच्छा, और यदि पूछ लिया जाए उसका त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या भी 2 गुना 7 गुना 14 है, 14 मीटर क्या हो गया उसका
त्रिज्या हो गया। अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना हमको, व्यास बताना है, त्रिज्या नहीं बताना। देखिए तो वृत्त की परिधि हम उसका व्यास क्या होगा, ठीक ना। तो व्यास बताना, 14 का दुगुना कितना होगा, 14 दुना 28, ठीक ना। तो उसका व्यास हो जाएगा कितना, 28 होगा, व्यास 28 होगा और त्रिज्या परिधि कितनी होगी, 88 होगी, ठीक ना। तो विकल्प नंबर 3 हमारा आंसर है, ठीक ना। उस वृत्त की परिधि हम उसका व्यास क्या हो गया, यहाँ व्यास लिखना चाहिए था और यहाँ परिधि लिखना चाहिए था, ठीक ना। तो व्यास कितना है, 28 है और परिधि कितनी है, 88 है। एनी प्रॉब्लम्स, नो। उम्मीद करते हैं आप इसे समझोगे बढ़िया से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, देखते हैं। हाँ, अब ऐसा प्रश्न है दिया गया है, एक खिलौने के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है, व्यास 35 सेंटीमीटर है। एक लड़का उसे 700 चक्कर चलाता है, वह कितने मीटर की दूरी को तय कर लेगा। ध्यान रखिएगा, कितना चलाता है, हाँ 700 चक्कर चलाता है। तो अच्छा आप देखेंगे, एक जो पहिया होता है, एक पहिया एक चक्कर में, ठीक ना, परिधि के बराबर दूरी तय करता है। किसके बराबर, परिधि के बराबर दूरी तय करता है, ठीक ना। तो पहिया एक चक्कर में किसके बराबर दूरी तय करता है, जो पहिया है, पहिया, है ना, एक चक्कर में किसके बराबर दूरी तय किया, परिधि के बराबर तय किया। परिधि का फार्मूला 2πr होता है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रहा है, परिधि के बराबर 2πr, ठीक ना। अच्छा यदि आप प्रोसेस से याद करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। 2 गुणे पाई का मान 22/7 है और आर का मान कितना है, 35 सेंटीमीटर व्यास है। 35 सेंटीमीटर क्या उसका व्यास है, ठीक ना। तो इसलिए उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक ना। 35/2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 35/2 कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम्स, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा आप इसे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 11, ठीक ना। तो 2 गुणे 11 गुणे 35, ठीक ना। अच्छा सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितने चक्कर में, एक चक्कर में, ठीक ना। अच्छा आपको कितना चक्कर चलाना है, 700 चक्कर चलाना है। कितना चक्कर, 700 चक्कर चलाना है लड़का। तो इसलिए 700 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 700 चक्कर में इससे ज्यादा करेगा ना, गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 700, ठीक ना। एनी प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं ना, करना नहीं से। अच्छा बटे यहाँ 7 था, 7 या 7×5 = 35, यहाँ 7 था, ठीक ना। अच्छा इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 7 एक कम 7, कितना हो गया आपका, 100 हुआ। अब गुणा कर लेंगे, 35 गुना 70 हुआ और 70 में जब 11 का गुणा करेंगे, 11 सते 77 हो गया, ठीक ना। अच्छा 0 0 और 0, ठीक ना। कितना चक्कर चलाना होगा, 77,000 चक्कर, सॉरी 77,000 क्या है, सेंटीमीटर, ठीक ना। अच्छा 77,000 सेंटीमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। या इसे मीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे किससे, 1000 से, ठीक ना। 1000 मीटर, सॉरी 100 से, ठीक ना। किससे भाग देंगे आप, कि मीटर में ज्ञात करना है ना, तो किससे भाग देंगे आप, 100 से। तो जब डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 770, ठीक ना। तो 770 मीटर की दूरी को तय करेगा, कितने चक्कर में, 700 चक्कर में, ठीक ना। अच्छा इसे अनुपात से ज्ञात कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। मानिए आप अनुपात से ज्ञात करते हैं, तो आप जान रहे हैं कि 7:44 कितना, 154, ठीक ना। अच्छा एक परिधि आप जानते हैं कि परिधि के बराबर, पहिया किसके बराबर दूरी तय करती है, पहिया परिधि के बराबर दूरी तय करती है। कितने चक्कर में, एक चक्कर में, कितने चक्कर में, एक चक्कर में। एक चक्कर में किसके बराबर दूरी तय करेगी, पहिया, पहिया एक चक्कर में किसके बराबर दूरी तय करेगी, परिधि के बराबर। अच्छा आप देखेंगे एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है, पहले देखेंगे व्यास कितना है, 35 सेंटीमीटर इसका व्यास है। कितना व्यास है इसका, 35 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अच्छा तो त्रिज्या कितना होगा, 35 का आधा हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा 35 के यदि हम आधा करेंगे तो देखेंगे 7 का कितना गुना है, तो 7×5 = 35, 35/5/2, अब 5/2 गुना है, क्या है, व्यास, ठीक ना, त्रिज्या। 7 का 35/2 कितना गुना है, 5/2 गुना, अर्थात 2.5 गुना है, ठीक ना। तो इस वजह से एक परिधि में कितनी दूरी तय होगा, तो 44 का 5/2 काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 11×2 = 22, 5×2 = 10 और 5×2 = 10 और 1 = 11। तो 110 सेंटीमीटर की दूरी तय हो रहा है, कितने चक्कर में, एक चक्कर में, ठीक ना। तो एक चक्कर में 1 चक्कर में कितनी दूरी तय हो रहा है, 110 सेंटीमीटर। तो 700 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 110 गुणे 700, 11×7 = 77, ठीक ना। 77,000 सेंटीमीटर, या मीटर में बदलेंगे तो बटे क्या करेंगे हम लोग, 100, काटेंगे कितना आएगा, 770 मीटर, ठीक ना।
कितना 770 मीटर की दूरी को तय कर देगा, ठीक ना। कितने चक्करों में? 700 चक्करों में, ठीक ना। अच्छा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। एक खिलौने के पहिए का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। अब आपको याद क्या करना, चक्करों की संख्या। तो जब आपको चक्करों की संख्या याद करनी है, चक्करों की संख्या मान लिया आपको याद करनी है ना, चक्करों की संख्या, तो देखेंगे कुल कितनी दूरी हम तय करते हैं, ठीक ना। कुल दूरी को चेक कर लेंगे, कुल दूरी कितना तय करना है, और बट्टे एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही, एक चक्कर में दूरी कितनी तय हो रही। एक चक्कर में दूरी किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर, 2πr के बराबर होता है, ठीक ना। अच्छा कुल दूरी कितना तय करना है? 924 मीटर की दूरी तय करनी, कितनी तय करनी है? 924 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक ना। अच्छा अब एक चक्कर में देख लेते हैं कितनी दूरी तय हो रही है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो गया, और आर क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है? 21 हो गया, ठीक ना। अच्छा अब चूंकि ये सेंटीमीटर है, ऊपर क्या है? मीटर। पैमाना चूंकि बराबर है नहीं, पैमाना बराबर नहीं, तो पैमाने को हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं, या तो इसे मीटर में बदलेंगे अथवा इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक ना। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे, किसका गुणा कर देंगे हम लोग? 100 का गुणा करेंगे, ठीक ना। क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 924 मीटर में 924 गुणे कितना करेंगे? 100 कर देंगे, ठीक ना। अब ये क्या हो गया? ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तरीके कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ 3 से इसे यदि हम डिवाइड करते हैं, 3 से काटते हैं, तो देखते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका, हाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक ना, और 3 बटी 24 हो जाएगा। अच्छा फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 154 हो जाएगा। अच्छा फिर आप 22 है और 154 है, अब इसे 22 से यदि हम डिवाइड करते हैं, या 11 से, 11 दूना 22 हुआ, और 11 कम 11, ठीक ना, और फिर 11 चौक 44 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया आपका? 7, ठीक ना, कितना आ गया आपका? 7, ठीक ना। तो अब देखेंगे, अब आपका गुणे क्या है? 100 बचा हुआ था ना, ये तो पूरा इधर काटा पीटा है, लेकिन 100 बचा हुआ है, 7 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 700, ठीक ना। तो कितने चक्कर चलाने होंगे? 700 चक्कर चलाने होंगे, ठीक ना। तो पहिया को 924 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर तय करना होगा? 700 चक्कर तय करना होगा। चक्करों की संख्या कुल दूरी बट एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है? 2πr, अर्थात परिधि के बराबर होता है, ठीक ना। समझने से कोई दिक्कत यहाँ नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ दिया गया है, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि 11 किलोमीटर की दूरी तय उसे तय करना हो, तो उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक ना। इन याद करना हमको चक्करों की संख्या, ठीक ना। तो जब आप चक्करों की संख्या याद करेंगे, चक्करों की संख्या कितना चक्कर तय करना है, तो पहले आपको तय करना होगा, देखना होगा हम कुल कितनी दूरी तय करते हैं, कुल दूरी कितनी तय करते हैं, कितनी कुल दूरी तय करते हैं, और एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है, ठीक ना। एक चक्कर में तय दूरी देख लेते हैं कितना होता है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय होता है? परिधि के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, किसके बराबर? परिधि के बराबर, और परिधि का फार्मूला 2πr होता है, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे कुल दूरी कितना तय करना है, तो कुल दूरी हम देख लेते हैं, यहाँ 11 किलोमीटर है, ठीक ना। अच्छा अब 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, और आर क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया? 35 सेंटीमीटर, कितना दिया? 35 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अच्छा अब क्या करें? क्या पैमाना हमारा बराबर है? नहीं, पैमाने को क्या करेंगे हम लोग? बराबर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो पहला काम क्या करेंगे? किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक ना। अच्छा किलोमीटर के भी आप सेंटीमीटर में नहीं बदल पाते हैं, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक ना। तो आप पहले इसको क्या करेंगे? मीटर में बदल देंगे, इसका गुणा करेंगे 1000 का, 1000 मीटर। अच्छा फिर देखेंगे, अब चूंकि सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अच्छा अब इसे काट लीजिए आप, जब इसे डिवाइड करते हैं, काटने का काम करते हैं, तो देखते हैं 7 से डिवाइड होगा, 7×5 = 35, कितना आया आपका? 5 आ गया, ठीक ना। अच्छा 5 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 से 5 दूना 10 हो गया, 20 हो गया। अच्छा फिर देख लेते हैं, 11 से 11 दूना 22, कितना आ गया आपका? 2 हुआ। अच्छा 2 से ऊपर काट लेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 10 का आधा कितना हुआ? 5।
अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है 1000 और गुणे 5। तो 1000 और गुणे जब आप 5 करेंगे कितना आएगा, 5000। कितना आएगा, 5000। ठीक ना। तो कितना चक्कर तय करना होगा उसे, तो 5000 चक्कर, ठीक ना, उसे चलना होगा। तो विकल्प नंबर इसमें सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा, अर्थात तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इस तरह से और भी हम क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, ठीक ना, आयत और वृत्त को लेकर के, और इसके अब 60 ट्रिक्स को लेकर के आएंगे कि कैसे कैसे 60 ट्रिक्स से प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। ठीक ना। त्रिज खंडात की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए। जय हिंद।